हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चारु। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकच राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु जगन नियंता हृदयाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ अनाथनाथ जगन्नाथ परमात्मा प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी जानकी मैया की चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए हम सब प्रभु श्री रामचरित्र कथा में आगे प्रवेश करें। पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार भैया भरतलाल जी गुरु वशिष्ठ माताओं एवं अन्य अयोध्यावासियों के साथ क्रमशः तमसा गोमती संगवेरपुर प्रयागराज प्रवास करते हुए भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। यहां तक की कथा आप लोगों ने सुनी। भरद्वाज जी के विषय में मैंने बतला दिया था, एक बार पुनः निवेदन है। इनके विषय में एक प्रसंग आता है कि उतथ्य ऋषि की पत्नी ममता से उनके छोटे भाई गुरु बृहस्पति ने अनिच्छा से ही ममता की अनिच्छा से संबंध बनाया। गर्भस्थ शिशु के विरोध करने पर उसे जन्मान होने का श्राप दे दिया। पति भय से कि कहीं परित्याग न कर दे ममता ने भरद्वाज जी का परित्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई भरधनुद्वाज अर्थात से दो से उत्पन्न को पालो। यद्यपि फिर भी ममता ने पति उतथ्य के भय से बालक का परित्याग ही कर दिया। ये प्रसंग में बतला चुका हूं। भैया भरतलाल जी भरद्वाज जी को प्रणाम करते हैं। भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न हुए भैया भरतलाल जी के दर्शन करके और कहा मूरत मंत्र भाग्य निज लेखी। भरत तुम्हारे आगमन से तुम्हारे दर्शन से मानो साक्षात मेरा भाग्य मूर्तिमान होकर के खड़ा हो गया। आज भरद्वाज जी अपने को छोटा बना रहे हैं और भरत जी को महान बना रहे हैं। एक बात कहें, जो छोटा होता है वही तो बड़ा होता है। लघुन्यान जातानि गौरवेन इदम महत्। प्रभु ने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपने जंघे में रखा, कुछ रोए टूटे वही दूब बनी। और कहा गया है कि दूब जल्दी नष्ट नहीं होती।
नानक नन्हा बनी रहो ज्यों घासन में दूब। और छोटा बनने से फायदा भी तो है। कहते हैं ना कि तनावर दरख्तों को आंधी गिराए, मगर दूब झुक झुक के सब झेल जाए। आज भरत जी को भरद्वाज जी ने अपने से महान बना दिया और कह दिया कि सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। परमात्मा राम लक्ष्मण और जानकी जी के दर्शन से जो लाभ मिले, संपूर्ण जीवन की सुकृतियों से मुझे प्रभु के दर्शन हुए, और उस दर्शन से जो मुझे लाभ हुआ उससे आपके दर्शन हुए। क्यों? मैंने पहले कहा ना कि आपके पुण्य जनित कर्मों से भगवंत मिल जाए तो संभव है, किंतु संत दर्शन हो जाए, साधु के दर्शन हो जाए, ये तो पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। जब बात साधु की चलती है तो मैंने पहले कह दिया था कि 3 प्रकार के साधुओं का वर्णन मानस में आता है। उसमें भैया भरतलाल जी प्रथम श्रेणी के हैं, बतलाया था ना मैंने। जब मांगने की बात आई, प्रयागराज ने कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष सब भरा पड़ा है, जो मांगना है मांगो। भरत जी ने नकार दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। घुटने टेक दिए भरत जी ने, प्रयागराज ने, और यहीं पे आकाशवाणी होती त्रिवेणी जी से, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। क्यों? क्या कहा था भरत जी ने? यही तो कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। प्रयागराज ने कहा वही प्रेम तो मैं स्वयं खोज रहा हूं। अच्छा, यहां पे भरद्वाज जी ने कहा कि सहित पयाग सुभाग हमारा, तो गोस्वामी जी ने प्रयाग को पयाग क्यों लिखा? सहित प्रयाग सुभाग लिखना चाहिए। तो पयाग क्यों? तो देखिए, परमात्मा को अपने से दूर समझो तो त्राहिमाम, और पास समझो तो पाहिमाम। पाहिनाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुटी की नाई। ये भरत जी मिलेंगे आगे प्रभु श्री राम जी से। भरद्वाज जी आसन दिए, भरत जी को बैठ गए। अब मन में विचार कर रहे हैं भरद्वाज जी की, मन ही मन भरत ये विचार कर रहे होंगे कि भरद्वाज जी पूछेंगे कि तुम्हारे घर में क्या क्या घटनाएं हुई। किंतु भरद्वाज जी कुछ भी नहीं पूछते, मानो ऐसा आभास करा देते हैं कि उन्हें सब ज्ञात है। क्यों? क्योंकि विज्ञ पुरुष 5 परिस्थितियों में बात नहीं करते, उन्हें कुरेदते नहीं। कौन कौन सी परिस्थिति? किसी के घर में कोई शोक हो गया, कोई घटना हो गई, इस परिस्थिति में उसे बोलने के लिए बाध्य ना करें। दूसरा, आपका किसी से मतभेद हो गया हो तो पुनः मित्रता स्थापित करने के लिए उनके यहां आना जाना तो करें, किंतु उस मतभेद की चर्चा ना करें। आते जाते दोस्ती पुनः हो जाए। किसी की साधना के विषय में भी उससे नहीं पूछना चाहिए, कुरेद करके तो कभी मत पूछो, स्वयं बता दे अलग बात। चौथा,
कोई आपसे छिप करके गलत कार्य कर रहा हो और आप देख भी लें तो उसकी चर्चा उसके मुंह पे ना करें। और पांचवा, किसी का अपनी पत्नी के साथ क्या वार्तालाप हुआ ये भी उससे मत पूछो। ऐसी 5 परिस्थितियों में प्रश्नोत्तर के लिए शास्त्रों ने मना किया। मैंने कुछ संतों से सुना कि यहां पर भरत जी से उनका परिचय पूछते हैं, तो भरत जी ने कहा कि मैं दशरथ जी का बेटा हूं। भरद्वाज जी ने कहा नहीं, ये तो सब ठीक है, किंतु ये तुम्हारा परिचय नहीं है भरत। भरत ने कहा आप ठीक कहते हैं ऋषिकेश, मैं ऐसे राम प्रेमी का बेटा कहलाने के योग्य हूं ही नहीं जिसने उनके बिछोह में अपने प्राण त्याग दिए। मैं तो उसके कई का बेटा हूं भय जहि कारण सकल उपाधि, जिनके कारण राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरई बन बनई। मैं तो उसके कई का बेटा। भरद्वाज जी ने कहा यह भी ठीक है, किंतु तुम्हारा परिचय नहीं। तुम्हारा परिचय तो मैं बतलाता हूं। तुम तो भरत मोर मत हूं, धरे देह जनु राम सनेहु। भरत, तुम तो राम प्रेम की सजीव साक्षात प्रतिमूर्ति हो। सागर की गहराइयों का पता लगाना संभव है, किंतु परमात्मा राम के प्रति तुम्हारे मन में जो अथाह प्रेम है उसका पता लगाना संभव नहीं। एक बात कहें, सभी को अपना परिचय जान लेना चाहिए। यदि व्यक्ति ने अपना परिचय जान लिया तो समझ लो संसार को जान लिया। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, नो दे सेल्फ, अपने को जानो। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, अपो देवो भवः। एक सेठ जी, धनी सेठ, रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए। बोले आपको काली जी के साक्षात दर्शन होते हैं? बोले हाँ। बोले किसी दिन मुझे भी करवाइए। ठीक है, आप अपना पता देते जाइए। अब सेठ ने कार्ड निकाला और दे दिया रामकृष्ण परमहंस जी को। उन्होंने कार्ड को उलट पलट करके देखा और कहा ये तो तुम्हारे घर का पता है, दर्शन तो तुम्हें करने हैं, तुम्हारे घर को तो नहीं, इसलिए तुम अपना परिचय दो, अपना पता दो। सेठ ने दूसरा कार्ड निकाला, दे दिया, उसको भी उलट पलट करके देखा रामकृष्ण परमहंस जी ने और कहा ये तो तुम्हारी फैक्ट्री का पता है। सारांशता सेठ जी का व्यक्तिगत क्या पता, उनकी फैक्ट्री, उनका घर, उनके वैभव का पता तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। जिस दिन व्यक्ति स्वयं अपना परिचय जान लेगा उसे संसार में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। एक बात और, जब रामकृष्ण परमहंस जी की बात चल ही गई है तो मैं कहता हूं कि भीड़ में कीर्तन होती है, साधना नहीं। साधना तो अकेले व्यक्ति की है। रामकृष्ण परमहंस जब स्वयं सध गए तभी टोली बना करके निकले। तो जब व्यक्ति सध जाता है तो उसके सत्कर्मों के माध्यम से संपूर्ण संसार जगमगा उठता है। आइए पुनः पूर्व प्रसंग में। भरद्वाज जी के समक्ष भैया भरतलाल जी बैठे हुए हैं। अब उनके मन में विचार आया कि इनके साथ तो यद्यपि
शिष्यों से उन्होंने कंदमूल फल की व्यवस्था करने को कह दिया, किंतु क्या इतने भर से काम चल जाएगा क्या? नहीं, इनके साथ तो बहुत सारे लोग हैं। तो सुनी रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई। अब रिद्धि सिद्धि आ गई। रिद्धि सिद्धि के विषय में एक बात जान लें आप, रिद्धि अकेली होती है, कुबेर जी के पास रहती हैं, और सिद्धियां 8 हैं जो गणेश जी के पास रहती हैं। नए नए मार्गों से, रास्तों से धन आए, यह कार्य तो सिद्धियों का है, किंतु धन बचा रहे, यह कार्य रिद्धि का है। तो सुनि रिद्धि सिद्धि अणिमादिकाई। अब जब आ ही गई तो फिर क्या कमी? सक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय सब लोगा। अब बहुत सारा कुछ वहां आ गया, जिसको देख करके सब लोग विस्मय में पड़ गए। देखिए, जहां समस्या होती है वहीं समाधान होता है, किंतु आज यहां समाधान ही समस्या बन गई। आने को तो बहुत सारा कुछ आ गया, लेकिन भरत जी को तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। वो तो ये मान करके चल रहे हैं कि संपत्ति सब रघुपति की आही, तत् सुखे सुखितम की भावना है उनके अंदर, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और जो 7 लोग हैं उनको भी पयार फल सन एक, निशि भोजन एक लोग। राम हित में कभी कभी कुछ खा लेते हैं, अधिक की आवश्यकता ही क्या है। और जब साथ आए लोगों की ये व्यवस्था, तो भैया भरतलाल जी के लिए तो कहना ही क्या। आप लोगों ने सुना होगा कि चकई चकवाए रात में नहीं मिलती। किसी ने कहा मिलेंगे क्यों नहीं। अब पिंजरा ले आए और ला करके दोनों को बंद कर दिया, और सुबह जब देखते हैं तो एक पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके आंसू बहा रहा है, एक पश्चिम दिशा, माने विपरीत दिशाओं में खड़े। आज वही व्यवस्था यहां भी बन रही है। गोस्वामी जी ने लिखा कि संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेही निसिया सम पिंजरा, राखे भाविनुसार। ठीक वही स्थिति आज यहां भरत जी की है। व्यवस्था बहुत कुछ, लेकिन उन्हें जरूरत किसी भी चीज की नहीं। आइए इसी के साथ ही एक प्रसंग और ले लें कि भरत जी के इस प्रभाव को देख करके यही विधि बूझत सबहि सुबानी, कहत राम वनवास कहानी। भरत जी चल रहे हैं तो परमात्मा राम के विषय में पूछते जा रहे हैं। और जिन जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम ते सिय राम लखन समलेखे। जिन्होंने कहा मैंने कुशल पूर्वक उनको देखा है, उनको भरत जी ने तो श्री राम के ही सदस्य माना, समझा। किंतु यह व्यवस्था सबको अच्छी लग रही है, एक को नहीं। वो कौन है? देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जग भल भल ही पोच कहूं पोचू। पहले भी इन्होंने ही षड्यंत्र किया था ना, आज पुनः दोबारा फिर गुरु सन कहू करिय प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट न होई। गुरुदेव ऐसा कुछ कीजिए ताकि भरत और राम की भेंट ही ना हो, अन्यथा सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा।
तभी तो गोस्वामी जी ने इनको लिख दिया मघवा महामलिन। और राम के सिंहासन में बैठने से एक दिन पूर्व ही सरस्वती जी ने भी कह दिया था कि ऊंच निवास नीच कर टूटी, देख न सकहीं पराई विभूति। और जब गुरु जी से ऐसा कहा तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो, मायापति सेवक सन माया, करई तब उलटी पर सुर राया। क्योंकि उनके एक गुण को तुम नहीं जानते कि निज अपराध रिसाही न काऊ। अगर कोई उनके प्रति कोई अपराध कर दे तो एक बार फिर भी वो क्षमा कर देते, माफ कर देते हैं। किंतु जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। गुरु जी से अपना काम बनता न देख करके फिर सरस्वती जी के पास। अब सरस्वती जी ने भी वही सास नयन बिन लोचन जाने, 1000 नेत्र वाले इंद्र को भी बिना नेत्रों वाला माना। 1000 नेत्र है ना, आप जानते हो ना इस प्रसंग। इंद्र को 1000 नेत्र हैं। तो एक प्रसंग आता आप सब जानते होगे। आइए उसे हम दूसरे प्रसंग में मिला के समझाए देते हैं आपको। परमात्मा राम का जब विवाह हो रहा है मिथिलापुरी में, तो सुंदर घोड़े पे दूल्हा वेश में भगवान की बाकी छटा देखने के लिए बहुत सारे लोग। और यहां पर एक नयन दौड़ प्रतियोगिता होती है। अब आप कहोगे नयन दौड़ प्रतियोगिता या कौन सी भाई? हमने तो मोटरसाइकिल दौड़, घोड़ा दौड़, गाड़ी दौड़, कार दौड़, लेकिन ये नयन दौड़ प्रतियोगिता कौन सी? प्रभु श्री राम के विवाह के समय हुई। 2 नेत्रों से उस बाकी छटा को देखने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन 2 से अधिक नेत्र किसके हैं, बस इसी की प्रतियोगिता हो रही आज मिथिलापुर में। तो राम रूप लखी विधि हर साने, 8 नयन जानी पछताने। ब्रह्मा जी आज बहुत प्रसन्न है, लेकिन फिर भी पश्चाताप है मन में कि 8 ही तो नेत्र हैं हमारे। चलो फिर भी 2 वालों से तो आगे आएंगी। दूसरे प्रतिभागी तुरंत प्रस्तुत हो गए। सुरसेनप उर बहुत उछाहू, विदिते देवल लोचन लाहू। स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति थे, 12 नेत्रों से देखो। तब तक उनके पिताश्री आ गए, भोलेनाथ जी। बोले पीछे हटो बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी हैं ना। तो शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 15 अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों से भोलेनाथ देख रहे। विकट वेश मुख पंच पुरारी। तो जो निर्णायक मंडल बैठा था बोला प्रथम विजेता श्री भोलेनाथ जी को घोषित कर दिया जाए, क्योंकि 15 से ज्यादा किसके पास होंगे। बोले ठहरो भी समय है, शायद कोई आ जाए। और तभी आ भी गए। और वो प्रतिभागी कौन है? राम ही चितई सुरेश सुजाना, गौतम साप परम हित माना। और मैंने प्रतियोगिता क्यों कही? प्रतियोगिता वही जिसमें विजेता को पुरस्कार दिया जाए। और यहां पुरस्कार मिल रहा है क्या? कि देव सकल सुरपति सिंहाई, आज पुरंदर सम को नहीं आई। आज पुरंदर सम को नहीं।
अहिल्याचल के समय गौतम ऋषि के श्राप से 1000 नेत्र हो गए थे। अलग बात है कि बाएं में उसे बाएं कंधे पे सीमित कर दिया गया। आइए उस प्रसंग में न जाएं, सीधा सरस्वती जी के पास चल रहे हैं, जहां वो कह रही हैं देवराज इंद्र को देख करके सहस नयन बिनु लोचन जाने, और समझा रही हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुरता की। तो बोले आज उपदेश दे रहे हो, उस वक्त क्यों चली गई थी? तो सरस्वती जी ने कहा कि मंथरा बुद्धि फेरने के समय में इसलिए गई थी कि तब कुछ कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो ये हानि। उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया था उसमें परमात्मा राम का अनुमोदन था। और मैंने जो पहले के कई प्रसंग में 2 वरदानों की बात कही है, इस प्रसंग से भी ये पुष्ट होता है कि राम वनगमन में दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों की भूमिका नहीं, परमात्मा राम की ही इच्छा और उनके द्वारा ही नेत्र बंद करके कैकेयी अम्बा से मांगे गए 2 वरदान की कथा ही सत्य है। अतः वो दोषारोपण निर्मूल सिद्ध होता। और कैकेयी जी निंदनीय नहीं, वंदनीय है। राम सदा, सरस्वती जी समझा रहे हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी। इसीलिए कहा गया कि राम ते अधिक राम कर दाता। अजो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर कोई उनके भक्त का अपराध कर देता है तो फिर परमात्मा प्रभु श्री राम के कोप से बचाने वाला संसार सागर में कोई नहीं। आशा जिया जानी तजऊ कुटिलाई, कराऊ भरत पद प्रीति सुहाई। क्योंकि भरत हृदय सिय राम निवासु, कहा कि तिमिर जहां तरनि प्रकाशु। भरत जी के हृदय में तो परमात्मा राम का निवास है। और आप कह रहे हो कि राम भरत भेंट न हुई, कहीं ऐसा न हो कि उल्टा पड़ जाए। आप प्रभु श्री राम अपने लिए नाराज नहीं होते। एक बार दास को भी कुछ हो जाए तो चलो हम मान लेते हैं 1% की आपको छोड़ दे, लेकिन जो दासानुदास है, जो दास का भी दास है, उसकी और व्यवस्था है प्रभु श्री राम की। आप देखें प्रसंग, शिवरी जी के यहां जब पहुंचे भक्त शिरोमणि शिवरी, तो अन्य संतों ने कहा कि क्या ये वही अयोध्या नरेश दशरथ जी वाले राम? बोले क्यों, आपको शंका क्यों हो रही? बोले नहीं, शंका नहीं, लेकिन हम ये मन में विचार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि अगर वो यहां पे आए भी तो पहले हम लोगों से बोर्ड में लिखा श्री श्री 108 श्री जगदानंद जी महाराज, और पहुंच गए उससे बड़ी के यहां। सबने कहा जाओ मिल लो, जाकर के अहंकार में मत डूबो, वही प्रभु श्री राम। सब संत लोग गए। अब बोले प्रभु, भगवान ने कहा मेरे लायक कोई सेवा हो? तो बोले ऐसा है कि एक ही नदी है जिसका जल दूषित हो गया है, और उसी में हम लोगों का स्नान ध्यान होता है, तो आप अपनी कृपा करके। तो बोले दूषित जल को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं? बोले आप चाहोगे सब कुछ हो सकता है। ले गए हठात, प्रभु श्री राम ने देखा नदी का जल वास्तव में गंदा है, मटमैला है। बोले हम क्या करें? बोले आप इसको सिर्फ स्पर्श कर दीजिए,
करुणा निधान सब ठीक हो जाए। बोले कुछ गड़बड़ हो जाए तो देखना। बोले हाँ। और जैसे प्रभु श्री राम ने उस जल का स्पर्श किया और रक्त बन गया और खराब हो गया। बोले कह रहा था ना ये जादूगरी मुझे नहीं आती। अब सारे संत जन चिंतित, क्या करें। बोले काम करो। प्रभु श्री राम ने कहा एक बार सेवरी को जरा बुला लाओ। और जब सेवरी पास आई, बोले आदेश प्रभु। बोले एक बार आप इस जल का स्पर्श कर दे, देखे शायद कोई परिवर्तन। और जैसे सेवरी ने स्पर्श किया पुनः स्वच्छ धारा बही। क्योंकि एक दिन स्नान करके आ रहे थे, तभी सेवरी को रास्ता बुहाते देख करके इन संतों ने कहा अपवित्र हो गए, अपवित्र हो गए। पुनः जल छिड़कते हुए गए, उसी नदी में स्नान किया, परिणाम स्वरूप नदी का जल गंदा हो गया। आइए समय की अपनी मान्यता है, इससे आगे का भाग में आप सब लोगों को पुनः श्रवण करवाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय राघवेंद्र सरकार, जय जानकी मैया।